अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद डी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुँची है, यहाँ ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा मुझे बताएं, आपको पता है शेलिंग थी, पथराव था, कंटेनर थे, फिर भी यहाँ पहुँच गई हैं, क्या जोश जज्बा? हम सब चीज़ों को, हमारा लीडर जैसे निकला है, सब चीज़ों को रोंदता हुआ और सब रुकावटों को तोड़ता हुआ हमारे लिए और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर वो मेहनत कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके शाना बेशाना खड़े हों। अच्छा, क्या वजह यहाँ आने की, क्या वजह? हमारी लीडर की हमने एक पुकार, उसने कहा कि वो हमारे मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी के लिए उसने हमें एक आवाज़ दी है, तो हम खड़े हैं उनके साथ, क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी है। क्या समझते हैं, हुकूमत गिरा के वापस आएंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकर रहेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान इन चोरों से लेकर रहेंगे पाकिस्तान, डाकुओं से। अच्छा, कहाँ से पैदल आ रही हैं, मुझे ये बताएं। हम पीछे 0 पॉइंट से 0 पॉइंट से आप पैदल आ रही हैं, लेकिन मीडिया पे राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं कि यहाँ 4-5 हज़ार लोग हैं और 0 पॉइंट आई थिंक यहाँ से 5 अल्लाह की आंखों में जो है ना, वो थोड़े से ऑयल डालें, सर वो पेट्रोल नहीं होता, वो आंखों में डालें तो उनको नजर आएगा। क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो ये कहते हैं इट्स जहाद, और जहाद है ये, और नेवर डू और डाई। अगर अभी हमने मेहनत कर ली, अभी हमने कर लिया तो हम पार हो जाएंगे, हमारी सही हुकूमत आ जाएगी। अगर अभी हमने नहीं किया तो नेवर। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, सब बहनें हुकूमत गिरा के वापस जाएंगी? इंशाल्लाह 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 जी। वैसे वापस नहीं जाएंगे? नहीं, वैसे हमने नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। हकीकी आज़ादी लेके जाएंगे। हकीकी आज़ादी लेकर जाएंगे। गुलामी नामंजूर, अमरीकी गुलामी नामंजूर। मुझे बताएं, क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में? ये तो कहते हैं कि हम इस मुल्क के हैरा हैं, इस मुल्क को बेहतर करेंगे। इस मुल्क में इससे बड़े कोई चोर है ही नहीं जितने बड़े वो चोर हैं। 40 साल खाया है इन्होंने, अब और कितना खाएंगे? दूसरों को मौका मिलना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। इनके बाप की जागीर नहीं है, ये कोई बादशाहत नहीं है जिसपे बैठे हुए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे नामंजूर। ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आता है, मरियम की हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से आके टीवी के ऊपर ऑर्डर्स पास करती है? वो तो क्रिमिनल है, बेल पे छूटी हुई है, उसकी हैसियत और उसकी औकात क्या कि वो टीवी पे आके कहती है कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि उसको जूते मार के उतारे। शर्म आती है कि जाहिल औरत है ना, इसलिए बोलती है, पढ़ी लिखी होती तो बकवास ना करती। उसका बाप भी चोर है, वो खुद भी चोर है, उसका चाचा भी चोर है, उसके भाई भी चोर है। उन्होंने हमारा सारा मुल्क लूट के खा गए हैं। अब हम खान के साथ निकले हैं और हकीकी आज़ादी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मेरा नाम अमजद पहलवान पाकिस्तानी है, तो मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, तो मैं खान का जानसार हूँ। जब आपको पता है जिधर खान जाता है मैं खान के लिए जाता हूँ, मैं हर टाइम पीटीआई का झंडा बनाता हूँ। आज इस मसलों की वजह से मैंने झंडा नहीं बनाया, सुबह से शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आखिर हम डी चौक में पहुँच चुके हैं। अच्छा, जो आपका रास्ता रोकना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि आप डी चौक पर ना पहुंचे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, सुबह से बड़ी कोशिश की है उन्होंने, बड़े हथकंडे किए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम डी चौक पहुंच चुके हैं। तो इनको बताना चाहते हैं कि ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी हथकंडे कर ले, खान को रोक नहीं सकते। असल में एक इंसान है इमरान खान, जो पाकिस्तान के लिए सोचता है। ये चोर पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे, ये अपने लिए सोच रहे, अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए। इंशाल्लाह तो रोक सको तो रोक लो, इंशाल्लाह ताला रोक सको तो रोक लो। हुकूमत गिरा के वापस इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला ये आज ही आएंगे, हुकूमत को गिरा के जाएंगे। बाजल कल नहीं, आज ही ये खुद ऐलान करेंगे कि खान जी हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेड कहेंगे हम जा रहे हैं। आप बताइए, आप भी यहाँ पहुँचे, कहाँ से आए? मैं फतेह जंग से आया हूँ जी, मेजर ताहिर सादिक साहब के काफ़िले के साथ। हमारे साथ ये ख़वातीन भी हैं सारी, और हम जो है ना, मेजर साहब ने कहा है कि जी खान साहब के शाना बशाना हमने चलना है, आखिरी सांस तक उनके साथ रहना है, और इंशाअल्लाह हम जो है ये हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। क्यों कि हम लोग ग़ुलाम नहीं हैं, हम लोग जो है ना अमेरिका के या यूरोपियन यूनियंस के अब गुलाम, अब हम गुलामी बर्दाश्त ही नहीं है हमने, क्योंकि अगर अब हम गुलाम रहेंगे तो ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, न्यूट्रल्स भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, ना हमारा एटॉमिक। मुझे ये बता दें, अटक पुल, बहुत रुकावटें थी वहाँ पे। अटक पुल पहले भी बहुत मशहूर है, जहाँ रास्ता रोका जाता है। आप अटक से आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं, आपका रास्ता जो रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि राना सनाउल्लाह ने जो 2-3 दिन गीदड़ बबकियाँ दी हैं, उसको पता चल गया है कि यार
पाकिस्तानी अवाम उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। अटक का पुल हो या चाहे अफगानिस्तान का पुल हो या चाहे किसी और का पुल हो, हम तोड़ के आ जाएंगे और आगे भी लगा ले। अब डी चौक पहुँच गए, यहाँ एक और पुल बना ले राना सनाउल्लाह, सामने पार्लियामेंट है, लेकिन हम जो है वो पुरअमन लोग हैं, खान के जो है टाइगर्स हैं, हम बिल्कुल भी एक गमला भी नहीं हमने तोड़ा। अटक पंप से हम बिल्कुल पुरअमन तौर पे आए हैं, हमने किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? हमें खान साहब को ऑर्डर था। हुकूमत गिरा के वापस जाएंगे इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक वो वोट भी मुनसर हुई है। सिर्फ हमारा इंशाल्लाह प्रेशर पड़ना है। न्यूट्रल्स को चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुँची है। इन लोगों से बात करते हैं, कौन कौन से शहर गए हैं, क्या जोशो जज्बा है, कौन कौन सी मुश्किलात को फेस करके यहाँ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी से हूँ, वसीम खान जदून मेरा नाम है और मैं पीटीआई का कारकुन हूँ। और दिन तकरीबन हम 12 बजे के निकले हुए हैं और शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था, ऐसा समात है जैसे कश्मीर के अंदर सिचुएशन होती है इंडिया की और कश्मीरियों की, वो हमारे साथ जो है ना सिचुएशन बनाई दिन सारा। और हम शेलिंग बर्दाश्त करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम रहे और पीछे नहीं हटे। और अभी इस वक्त यहाँ डी चौक में हम पहुँच गए हैं और आगे का जो लाए अमल है, जो जैसे हमारा लीडर ऐलान करेगा, जो कहेगा हम उसके साथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहेंगे और पीछे चलेंगे उनके। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज दिन को किया है, ये आप देख सकते हैं और पूरे मीडिया ने दिखाया है। और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा, माशाल्लाह आप दिखा रहे हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, सब दिखा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था दिन को, उसकी इन्होंने धज्जियाँ बिखेरी हैं, ठीक हो गया। और हमारे बहुत सारे कारकुन जो ज़ख्मी भी हुए हैं और उनकी ऐसी हालत गैर हुई है, एम्बुलेंसेज में हमने खुद अपने हाथों से डाला, उनको भेजा वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है जी। और ये पुरअमन लोग हैं। पीटीआई का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 96 से लेके अभी तक कभी पीटीआई ने जो इंतशार वाला एहतजाज नहीं किया, कहीं तोड़ फोड़ नहीं की और आज भी नहीं हुई। मज़े की बात यह है, आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं हुई, पीटीआई ने कहीं किसी जगह कोई तोड़ फोड़ नहीं की और शेलिंग बर्दाश्त करते रहे इनकी और साबित कदम रहे, खड़े रहे। और अभी इस वक्त यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम डी चौक में पहुँच चुके हैं और आगे का लाए अमल हमारा लीडर जो हमें देगा, जो ऐलान करेगा, हम उसके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से आए हैं, क्या जोशो जज्बा है? मैं अटक से आया हूँ और मैं भी पीटीआई का कारकुन हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मीर जाफ़िर और मीर गद्दार ये हमारी सफ़ों में मौजूद है। टीपू सुल्तान के साथ भी यही हुआ था और अभी जो है ना ये हमारे ऊपर भी ये मुसल्लत कर रहे हैं, ठीक है। और जो है ना ये सारी इम्पोर्टेड हुकूमत आके हमारे साथ जो है ना ये ग़ुलामी हमें करवा रही है। मुझे ये बता दें, क्या ये हुकूमत गिरा के वापस जाएंगे? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जो है ना एक पुरअमन तरीके से जो है ना हम इसको एक जिस तरह हमें खान साहब एक स्टेप बताएंगे, हम उसी तरीके से करेंगे। वरना आवाम का बम्बार तो आप सुबह से देख रहे हैं, हम कुछ भी करने को कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं? सर मैं तो खन्ना पुल इस्लामाबाद से आया हूँ, 52 का। सर पहले तो ये है कि फैज़ाबाद के नीचे जो है ना रुकावटें खड़ी की थी, हमारे एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब को जो है ना बराह रास्त शेल मारे गए, क्योंकि वो उनकी हालत भी ख़राब हो गई थी, जो हमारे एमएनए है 52 के। तो सर तकरीबन 10 जगह रुकावट थी, हमने क्रेन भी लेकर आई थी अपने साथ, बड़ी शेवल मशीन जो है। और सर ये है कि हमारे एमएनए को बहुत शदीद ज़ख्मी किया गया उनके। मुझे ये बता दें, क्या आप यहाँ डी चौक पर पहुँचे हैं, हुकूमत गिरा के वापस आए? इंशाल्लाह ये खान साहब भी अभी पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह, आधा घंटे के अंदर अंदर वो भी जो है ना ये 26 नंबर आगे इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ आने वाले हैं जी। इस्लाम जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? पिंडी से आए हम। मरी रोड पे अभी भी शेलिंग शुरू है, 2 बजे से हम निकले हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फैसले की धज्जियाँ उड़ाई है और मैं इसको कहता हूँ कि कितने दिन रोकोगे? 1 दिन रोकोगे, 2 दिन रोकोगे, 3 दिन रोकोगे? हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह जब तक इमरान खान कहेंगे हम उसके साथ रहेंगे। और हुकूमत को गिरा, ये तो गिरी हुई हुकूमत है, तो एक सीट पर खड़ी